वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, यस डॉक्टर जहांगीर शाह। वेलकम अगेन, आपसे मैं फिर बात करूंगी दोबारा। और बात ये है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो लोग जो मरीज या पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ एक ऐसी बीमारी होती है जो बेचारे बार बार एक टैबलेट या मतलब कोई ना कोई दवाई लेके बैग में चल रहे होते हैं। पूरी मेडिकल स्टोर होता है उनके साथ। हाँ, वो उसके बगैर कहीं शादी में जाने के इमेज में तो वो अपनी टैबलेट निकालते हैं और हमारे सामने खाते हैं। हम भी कहते हैं यार ये शुगर वाले ज्यादा होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, तो वो मेडिसिन के साथ वर्किंग और कहते हैं वो सारी जिंदगी अब खानी। क्या ऐसा है कि होम्योपैथिक इसको कोई रिवर्स कर सकता है? कोई कौन सी बीमारियां हैं जिसको हम मेंटेन मैनेज कर सकते हैं कि हमें अब जरूरत नहीं है बहुत लॉन्ग लाइफ खाने की? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा माइंड। हाँ, ठीक, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हम जो भी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी की मूवमेंट है, मैं हाथ चला रहा हूँ, आप बात करिए, हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा माइंड ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा जहन अगर सेहतमंद है तो वो एक अच्छे जिस्म की निशानदेही करता है। ओके। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है कि आपके जहन का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल सेहतमंद जहन नजर नहीं आते। क्यों? दो चीजें, इनफैक्ट तीन कह लीजिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल आजकल सही। जो हम बड़ी एज की तो हम बात ही नहीं करते, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं 7 years old, 8 years old, अगर आप उससे भी बात करेंगे ना, उसको भी एंजाइटी होती है। डिप्रेशन तो नहीं होता। यहां मैं क्लियर कर दूं कि लोगों का डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में भी थोड़ा सा एक नहीं जानते कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, लोग मिला के ही बात करते हैं। डिप्रेशन वो चीज है जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका, किसी भी वजह से हुआ, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे साथ नहीं होना, याद करते कि क्यों हुआ, कोई हमारा प्यारा हमसे बिछड़ गया, दुनिया से रुखसत हो गया, या दो लोग रिलेशनशिप में थे वो अलग हो गए, जुदा हो गए, नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक, वो चीजें वो जो कुरेदते हैं जख्म को। क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर देता तो ऐसा नहीं होता। ये इसको सोचते जाना ये डिप्रेशन है। ओके। एंजाइटी, जो आने वाले दिनों में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं करूंगा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये चीज मुझसे छूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है, मुझे बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, फला शख्स मुझसे अलग तो नहीं हो जाएगा। ये एंजाइटी है, किसी भी चीज के बारे में सोचना और आपकी हार्ट बीट का बढ़ जाना। तो बच्चों को जो आजकल के हैं, बड़ों को तो डिप्रेशन एंजाइटी दोनों होती है, बच्चों को आजकल के जो स्कूल गोइंग है उनको भी एंजाइटी होती है कि मेरा जो कल टेस्ट होने वाला है क्या होगा। लोड माइंड के ऊपर लोड डाल, बहुत ओवरलोड। और हमने जो ये रेस लगाई है ना बच्चों की कि आपके ग्रेड्स ये आने चाहिए, इतनी परसेंटेज आने चाहिए, तो सोचें कि उस बच्चे को एंजाइटी का मतलब भी नहीं पता, वो बेचारा एंजाइटी का पेशेंट बन गया अभी से कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे थर्ड आना है, यानी कि पोजीशन में लगा दिया, दौड़ में लगा दिया। वो भी एंजाइटी का पेशेंट है। बताओ, मेरी क्लिनिक पे एक मदर अपनी बेबी को लेके आए, उसकी शायद उम्र कोई 9 साल थी। उन्होंने कहा जिस दिन ये सुबह जब ये उठती है स्कूल जाने के लिए, तो ये कुछ खाती नहीं है और ये कहती है कि मुझे मतली हो रही है और बस मैं अब वॉमिट कर दूंगी, और रात में ही ठीक रहती है। अच्छा। तो मैं उनसे, बच्ची से मैं बात करता रहा, उनकी मदर बराबर में बैठी थी। मैंने कहा इनकी ऑफ सैटरडे संडे होती है? मैंने कहा सैटरडे और संडे इनको इस तरह की कंप्लेंट्स होती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती। आपने होम्योपैथिक नहीं किया, आपने साइकोलॉजी की। सिर्फ देखें, साइकोलॉजी भी पार्ट है। बिल्कुल, मेडिकल का मैंने की है ना, इसलिए आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, इसलिए। वाओ। सो जब 10 मिनट मुझे लगे सिर्फ बात करने में, तो सैटरडे और संडे उसको एंजाइटी नहीं होती थी क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना होता था। बिल्कुल, वो लोड पड़ गया ना, एसिडिटी हम लोग फील होता है। वो नाश्ता नहीं करती थी सैटरडे, वो नाश्ता भी, उन्होंने कहा सुबह उठ जाती है, नाश्ता करती है, खेलती है। मैंने कहा ये स्कूल जाने का जो स्ट्रेस है ना, ये एंजाइटी की वजह से। मैं लेट हो जाऊंगी, टीचर डांटेंगी मुझे, वो देखेगा, स्कूल का इतना प्रेशर कि मुझे स्कूल जाना है, क्या होगा, टीचर ने डांटना है, मारना है, वर्क होगा नहीं होगा, टेस्ट होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ तक 8-9 साल के बच्चे एंजाइटी के पेशेंट बन गए। तो आप सोचें कि जो मान लें कि मैच्योर एज के लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एडल्ट हैं, अब ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, जो बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, जो जॉब्स भी कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात कर लें, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो आपकी तरह प्रोफेशनल वुमेन्स हैं, स्ट्रेस होता है ना।
होता है ना स्ट्रेस, बिल्कुल जैसे आपको तो एंजाइटी होती होगी कि रोज आपका शो है, बिल्कुल तो सही। उसका लेवल आपने तो रेस करना है, तो रियली रियली बिल्कुल सही कर, इसमें एक्सेप्ट करूंगी, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, नहीं 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 नो। और अक्सर मुझे एसिडिटी होती है, अक्सर ये एंजाइटी की वजह से होती है। अक्सर वो यही होता है। अच्छा मैं खाना नॉर्मल खाती हूँ, लेकिन ये जो बार बार मुझे ऐसे लगता है यार मेरे ना यहाँ तक खाना आ गया, ये वो सब मेरी थिंकिंग के ऊपर ये शो से है। पहले होता हाँ होगा ना, शो के बाद नहीं होता होगा। ये एंजाइटी होती है। बस जब भी है ये होता है तो ये फीलिंग। जो हमने दो चीजों को जगह दे दी है, डिप्रेशन को और एंजाइटी को, ओके अगर हम इसको अपनी लाइफ से निकाल दें, हमारा माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा और हम अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हम माजी में जी रहे हैं या हम मुस्तकबिल में जी रहे हैं, हम हाल में नहीं जी रहे हैं। हाँ ऐसा होता है ऐसा। अच्छा कभी कभी इसका एक और रीजन भी, दो चीजें हो जाती है जो आपने बताया बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट यूं होता है कि ऐसे जब ज्यादा आप स्ट्रेस लेके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो कहते हैं ज्यादा टेंशन से शुगर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड पर जोर पड़ता है, आपके पूरे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका खाना पीना। जब भी तो कहते हैं जब खाना खाएं तो कोई और काम ना करें। हम लोग अक्सर ना यूं खाना खा रहे होते हैं, ऐसे निवाले डाल रहे होते हैं और मोबाइल ऐसे यूज कर रहे होते हैं, टेलीविजन के ऊपर फोकस होता है, रिस्क की भी एक रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जब खाना खाएं तो चबा चबा के बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से तहम्मुल से, और कोशिश करें शेयर करके खाएं। वो ज्यादा अकेले बैठ के खाने से तो अजीब ही लगता है, किसी ना एक आर बंदे को शामिल कर लें, और इससे वो भी रिस्क की परवाह नहीं होती। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रख के गुफ्तगू करें हम आपकी। जो हमारी मिस्टेक होती है, याद रखना आप लोग जिंदगी में फोकस ना करें कि हम कोई दवाइयों से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को 50% अपने लाइफ स्टाइल से सही कर सकते हैं और अपने माइंड से, और इस पे आपका बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब अगर आपका इसका कंट्रोल नहीं होगा तो दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। तो अपने आप को सबसे ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और सब चीजें ये महसूस करें कि मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। जब भी तो मैं कहती हूँ ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अच्छा जी डॉक्टर शाह साहब, बातें हम लोग इसी तरह करते हैं ऑफ कोर्स, और जिंदगी में एक दूसरे को आगाही देना बहुत जरूरी है, और अच्छी बात कहना सदका जारिया है। हम अपने पेरेंट्स को, उनकी जब इतनी टेक्नोलॉजी के दौर नहीं था ना, उनकी लाइफ बहुत बेहतर थी और लॉन्ग भी थी। अब लोगों का लाइफ बहुत कम है, बहुत कम एज में लोगों को बीमारियां लग रही हैं। मैं हैरान हूँ, मैंने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले, एक लड़के ने जब मुझे ये कहा कि आप ही मुझे शुगर है, यकीन करें वो फोटोग्राफर बामुश्किल 20 साल का होगा। जिंदगी में पहली बार मैंने शुगर का, मुझे इतना नहीं पता था कि शुगर जो है वो इंसान की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और उसको इंसुलिन लगती है। रियली उतना खूबसूरत बच्चा मेरे अभी आंखों के आगे आ गया, अल्लाह उसको जिंदगी में काफी टाइम हो गया मिली नहीं हूँ। तो सर उस वक्त शुगर सुनी थी 15 साल पहले, सिर्फ सुनते थे कैंसर। हमारे वालिदैन जब जवान थे, हम छोटे सुनते कैंसर, फिर आई थी एड्स, वो एक खौफनाक बीमारी होगा जिनमें ऑर्गन कट रहे हैं, ये हो रहा है वो। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी बीमारियां जिंदगी को अंदर से खाई जा रही हैं, क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली जिस तरह अभी हम बात को लेके चल रहे थे, जब डिप्रेशन और एंजाइटी की हम बात कर रहे थे, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट अपने बातों में उसको शामिल किया कि हमारा जो स्टमक है और हमारा जो माइंड है, इन दोनों का ताल्लुक है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा, और अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो भी आपको एंजाइटी हो जाएगी। हकीकत ऐसे आप इस बात को महसूस करें। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो आप एंजाइटी, यानी कि मैंने आपसे जैसे हम बात को अभी खत्म करके कहा कि हम ज्यादा सोचते हैं, वो डिप्रेशन का कॉज हो या एंजाइटी का कॉज हो। डिप्रेशन में भी सम टाइम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, और वो डीप थिंकिंग करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, जो डिप्रेस्ड होता है, यानी कि जो डिप्रेशन में जाता है, सबसे पहले वो तन्हाई पसंद होता है, अकेला होता है। डिप्रेशन का जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो क्या है कि हमें कोई सुनने वाला मिल जाए। आज हम जिस दौर में, जिस तेजी के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप यकीन कीजिए हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम सबको सुनाना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर हम दो लोग बात भी कर रहे होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि जो दूसरा पर्सन होता है वो आपकी बात इसलिए नहीं सुन रहा होता कि वो आपकी बात को समझना या सुनना चाहता है, वो आपकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा होता है कि उसको आपका जवाब देना होता है।
वो जवाब देने के लिए बात कर रहा होता है, आपसे सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी बात समझने के लिए, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वो नहीं बैठा होता। अगर दो लोग बात भी कर रहे हैं या वो अगर कोई इल्मी बहस भी चल रही है तो वो ये नहीं चाह रहा होता कि मैं इससे सीख लूं। हम दो लोग बैठे हैं तो आपको अच्छी बात करेंगे, जैसे मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं तो मैं भी बीच बीच में कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूं, उससे कुछ ना कुछ तो मैं लेके ही जाऊंगा ना यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि मैं सिर्फ ये सोचूं कि कब मुझे अपनी बात करनी है और मैं आपकी बातों में मेरा बिल्कुल ध्यान ना हो। जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन लोगों की अभी आदत हो गई है। तो बाद में क्या कह रहा था कि डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज क्या है कि आपको कोई सुनने वाला मिल जाए। तो अब बताएं कि सबसे बेहतरीन सामे, ये सबसे बेहतरीन सुनने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। बहुत खूबसूरत बात, बहुत। जो कहता है कि मुझे सुनाओ, मुझे सुनाते रहो, मैं सुनता रहूंगा और उसका बेहतरीन जवाब भी दूंगा, तुम्हें हल भी बताऊंगा, लेकिन सुनाओ तो सही, आओ तो सही। हम उन लोगों को सुनाना चाहते हैं जो सुनना नहीं चाहते। जो सुनना चाहता है, जो बुला रहा है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते, हम उसको सुनाना नहीं चाहते। और उसको सुनाने का बेहतरीन वक्त बताऊं कौन सा है? उसको सुनाने का बेहतरीन वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप जाग गए होते हैं। वो तो जाग ही रहे ना, वो तो हमेशा जाग रहा है, उसको तो ऊँग ही नहीं आती, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहता है कि उस वक्त आ जाओ, और खुद कहता है कि मैं पहले आसमान पे हूँ गोया, और हाँ। जो मांगोगे मैं देने वाला हूँ। तो अगर डिप्रेशन खत्म करना चाहते हैं तो झुक जाइए उसके सामने, सारे आंसू उसके आगे बहा दें, जो कहना चाहते हैं उससे कह दें, जो मांगना चाहते हैं उससे मांग लें। अच्छा, फिर सुकून आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कनेक्ट किया है अल्लाह ताला ने आपसे। आपको वाकयातन ऐसा लगता है कि आप, वैसे भी हम जब इबादत में होते हैं तो कहा गया है कि ऐसा महसूस करो कि अल्लाह तुम्हारे सामने है, और अगर नहीं कर सकते तो ये महसूस करो हम तो अल्लाह के सामने हैं। कुछ भी एक चीज महसूस करो। तो जब आप इस कैफियत को महसूस करना चाहते हैं तो आप तहज्जुद में झुकिए, आपको वाकयातन महसूस होगा कि आप अल्लाह ताला के करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब है। वो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको सुन रहा है। अच्छा, एक खास कैफियत होती है तहज्जुद में कि जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप सवाल करते जाते हैं आपको जवाब मिलता जा रहा होता है। अब नोटिस कीजिए। तो इससे बेहतरीन इलाज क्या होगा कि अगर आप कह रहे हैं यार मेरी कोई सुनने वाला नहीं, कह रहे भाई मैं सुनने वाला हूं, आजा ना, जो बात कहनी है मुझे बता, जवाब भी दूंगा, तसल्ली भी दूंगा। हमारे दरमियान कॉल इजाजत है? जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सबा बात कर रही हूँ। मिसेस सबा, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने हैदराबाद से। ओके जी, आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह से, और टॉपिक भी बहुत अच्छे लेकर आती हैं, नए नए। शुक्रिया। माशाल्लाह से। कोई सवाल करना चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब से? बस मुझे ये बोलना था कि मेरे सर में बहुत डैंड्रफ है। ओके, आपके सर, आपकी क्या एज है मेरी बहन? मेरी 40। अच्छा, ये मौसम के मुनासबत से आपको डैंड्रफ हुई है या हमेशा ही रहती है? हमेशा होती है, हमेशा होती है। ओह माय गॉड, यानी कि गर्मियों में भी? जी जी जी। तो कभी आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? किसी ने कोई कुछ बोला होगा ना, ये यूज कर लो, ऐसा ऐसा कुछ किया आपने? नहीं नहीं। तो ऐसे ही चला रहे हो बालों को? हाय रब्बा। जी। हंस रही हो। कोई ऑयलिंग वगैरह करते हो या हमेशा ड्राई रखते हो बालों को? नहीं, ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन बस ये आपका प्रोग्राम चल रहा था तो मैं रोजाना देखती हूँ, तो देखा ये डैंड्रफ के, मतलब इनसे पूछूं डॉक्टर साहब से कि ऐसा कुछ। अच्छा, एक आपने अपनी एज भी बता दी, आप मुझे बताएं आपका खाना पीना, या आप ज्यादा टेंशन में रहती हैं जो डैंड्रफ होती है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कोई चिल है, एंजॉयमेंट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वैसे तो ठीक है, और खाना पीना भी ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे तो मेरे सवाल होंगे ना। अभी डॉक्टर साहब ये कैमरा है, सबा से क्वेश्चन कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, तो ये कब से है आपको डैंड्रफ? कोई 3-4 साल या शायद ज्यादा। आप मैरिड हैं? जी। तो हेयर फॉल है आपको? जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल खत्म हो गए बाल। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गए का क्या मतलब है? मतलब जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। अच्छा, अब ये बताएं कि ये आपके जेनेटिक्स में है, आपकी मदर को थी ये प्रॉब्लम डैंड्रफ की और हेयर फॉल की? नहीं थी। तो ये बताएंगी कब शुरू हुई है आपको ये हेयर फॉल, ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम? तकरीबन जैसे 3-4 साल ऐसे कुछ हो गए। ये तो आपने बताया था, लाइक प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के पीरियड में आपको शुरू हुआ था? मदर हैं आप? जी 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 जी।
तो हाँ शायद उस उसके दौरान बाद शुरू से हुआ था। हाँ उसके बाद से। अच्छा ठीक है, देखें चलिए इनको आंसर इनके खुदाफिज कर लें फिर इनको। जी सबा बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब आपको इसका लाइव आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब सबा को क्या आंसर दे रहे हैं? जी देखें, जब ये लैक्टेशन वाले पीरियड होता है, जिस वक्त पे माएँ दूध पिला रही होती हैं बिल्कुल बच्चों को, तो बिल्कुल, उस वक्त पे हेयर फॉल होता है। यानी कि फीडिंग टाइम पे। फीडिंग पे, ओके लाइक ठीक मदर फीड पे जब बच्चे ठीक है होते हैं, ठीक आसान लफ्जों में जो हम समझा दे हम्म, तो उस वक्त पे हेयर फॉल शुरू हो जाता है ठीक है मोस्टली ओके वुमेन्स को, क्योंकि एक हार्मोनल चेंजेस का एक टाइम होता है ये, बिल्कुल तो बिल्कुल। मोस्टली उस वक्त पे होता है। हम्म, तो अगर उसकी वजह से ये शुरू हुआ है तो मेडिसिन अलग होगी, और अगर ये कह रही हैं कि उसकी वजह से नहीं है, तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारा डिस्कनेक्ट हो गया वो, तो अगर हम आसान बात कर लें, अगर मेडिसिन हमें कोई बता नहीं है डैंड्रफ के लिए, तो उस मेडिसिन का नाम है थूजा, और अच्छा उसकी पोटेंसी है 200। ठीक है तो वो इन्होंने अर्ली मॉर्निंग डायरेक्टली ऑन टंग पे लेनी है, थूजा 200, मैं रिपीट कर रहा अच्छा ओके हूँ, 2 ड्रॉप लेंगे ठीक है अर्ली मॉर्निंग, ओके तो डैंड्रफ जो है, किसी भी काइंड की डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर हेयर फॉल का कॉज डैंड्रफ है तो हेयर फॉल भी रुक जाएगा। ठीक है जी ओके सबा। और डॉक्टर साहब ने नाम भी बता दिया। रात को इस प्रोग्राम को आप रिपीटेशन में भी देख सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो इस प्रोग्राम को जब रात को यूट्यूब पे अपलोड होगा, गुड मॉर्निंग विद सभी, यूट्यूब पे भी जाकर आप इस प्रोग्राम को देख लें, कुछ भूल जाएं तो ये ज़रा बेहतर है। बाकी नंबर है 031582484704, आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा कोई और प्रॉब्लम है। और जी नाज़रीन, यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान मेरा वो सेगमेंट जो कराची में, पाकिस्तान में कहीं पर भी ज़बरदस्त इवेंट हो रहे हो, अवार्ड सेरेमनी और बहुत सारे फेस्टिवल्स, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, कवरेज करते हैं और कराची और पाकिस्तान की रोशनियों को कवर करते हैं। अच्छा लगता है। कल भी मैं बहुत अच्छे इवेंट में गई, उसका मतलब लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट वो कल देखिएगा, लेकिन आज आप देखिए मैं बहुत खूबसूरत एक बच्चों के दरमियान हूँ, और वो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। वो सारे ऑर्फन बच्चे थे, मुझे वो सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में देखिए स्पेशल पैकेज। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है, और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ, और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें, और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे शाइन बात ये है इस ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं, और वो ऑर्फन बच्चे हैं, 3 बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड्स लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए, और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी, चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय। तो मेरे ख्याल में जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था
और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा, पुमनू पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए। और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ, दिल कर रहा है इसका कैप उतार के मैं लगा लूं। नहीं, लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किसी इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो, मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं? जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सबने पानी शानी में छलांगे लगानी है? एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी, लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइफ ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवेंट के कुछ क्लिप्स को देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैग। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल सोर्स है वो गाइड साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्टेट वर्क अगर PF या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैपनिंग्स भी देखा, लेकिन इन सब ऑप्शन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ड्रीम वर्ल्ड एक वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद है जब्बार, अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक हैं? कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कॉज के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड्स का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन हैं, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना, तो पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है अब मिलेंगे। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसकी जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपका फुटबॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें। तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो शहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर
उनको वर्किंग में कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपकी चेहरे की स्माइल दिख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलती है। ओ, यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा एरिया जो है इब्राहिम खमीसा बोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ और फन वॉलंटियर जो होते हैं। तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे। इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह काफी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से कहा था, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है? यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता है, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही मतलब इसी की तरफ से प्रमोटेड थी। वाओ वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और ये है स्पेशल ग्रीन क्रिस्टल ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को, वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा, आपने यहाँ पे सब पढ़ा और आप क्या, कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियन जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा सादिया से पूछते, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सादिया बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से बीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ। और आज मुझे एज एलुमनाई यहाँ पे बुलाया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी, है ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएटी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामराज के नाम से। तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर से मेरे ये सारे मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपरस्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।